हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 90 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 89 में हमने सीखा था क्लाउड सिक्योरिटी के एक केस स्टडी के बारे में। आज हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आज का सेशन हमारी इस पूरी सिक्योरिटी ट्रेनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स, टूल्स और थियोरी अलग अलग टुकड़ों में सीखे थे, आज समय आ गया है उन सबको एक साथ जोड़ने का। आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड प्रैक्टिकल फुल वेब एप्लीकेशन VAPT। ये एक पूरा लाइव प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है जहाँ पर हम एक कंट्रोल्ड लोकल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में काम करने वाले हैं। आज हम सिर्फ थियोरी की बात नहीं करने वाले, बल्कि एक रियल वर्ल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट का जो पूरा लाइफ साइकिल होता है, यानी स्कैनिंग से लेकर एक्सप्लॉयटेशन, पैचिंग और फिर फाइनली रिपोर्टिंग, इसको एंड टू एंड लाइव एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इस सेशन का एंड गोल ये है कि आप सिर्फ एक हैकर की तरह सोचना ना सीखें, बल्कि एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेंट की तरह काम करना भी सीखें, जिसका काम एक सिक्योर और एक्शनेबल VAPT रिपोर्ट सबमिट करना होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं आज के हमारे काम करने के तरीके, जिसे कहते हैं द ट्रायड ऑफ VAPT। मार्केट में बहुत से लोगों को लगता है कि पेन टेस्टिंग का मतलब सिर्फ सिस्टम को ब्रेक करना या हैक करना होता है, लेकिन एक रियल सिक्योरिटी प्रोफेशनल का काम सिर्फ चीज़ें तोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें वापस जोड़ना और मजबूत बनाना होता है। इसीलिए हमारी आज की मेथडोलॉजी इन 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला है टेस्ट। सबसे पहले हम ऑटोमेटेड स्कैनिंग और डीप मैनुअल मैपिंग के ज़रिए एप्लीकेशन का रिकॉन मतलब रिकॉनिजेंस करेंगे और लूप होल्स ढूंढेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट। जब हमें कोई बग मिलेगा तो हम सिर्फ थियोरी पर नहीं रुकेंगे, हम उसका एक एक्टिव प्रूफ ऑफ कंसेप्ट POC बनाएंगे ताकि दिखा सके कि उस बग का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता था। लास्ट है फिक्स, सबसे ज़रूरी पार्ट। बग मिलने के बाद हम कोई टेम्पररी बाईपास या सरफेस लेवल का फ़िल्टर नहीं लगाएंगे, हम कोड के रूट कॉज में जाकर उसे परमानेंटली फिक्स करेंगे। अगर आप आज के टाइम पर एक बेहतरीन टेस्टर बनना चाहते हो तो आपको सिक्योर कोडिंग और रेमेडिएशन की गहरी समझ होनी चाहिए। हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी रेशियो में है। 30% रिकॉन, 30% एक्सप्लॉयटेशन और 40% पूरा फोकस रेमेडिएशन और रिपोर्टिंग पर रहेगा। अब बात करते हैं हमारी आज की लाइव लैब एनवायरनमेंट की। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टारगेट का यूज़ कर रहे हैं। ये एक मॉक बैंकिंग और ई-कॉमर्स वेब एप्लीकेशन है जिसे जानबूझकर वल्नरेबल बनाया गया है। हमारा वर्क फ्लो बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड ब्लैक हैट या वाइट हैट अटैकर की तरह शुरू होगा। चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लाइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रिकॉनेसांस फेस पर। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर हम एप्लीकेशन के सारे एंट्री पॉइंट्स, इनपुट पैरामीटर्स और हिडन डायरेक्टरीज को मैप कर रहे हैं। एक एक पैरामीटर्स को इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हमें अटैक सर्फेस का पता चलता है। इसके बाद हम इसमें क्रिटिकल फ्लॉज जैसे कि इंजेक्शन अटैक्स या ब्रोकन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स को स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे ट्रैफिक को इंटरसेप्ट और मैनिपुलेट करने के लिए हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बर्ब स्वीट प्रोजेक्ट प्रॉक्सी, OWASP ज़ैप और हमारे ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स। जैसे आप अभी स्क्रीन पर बर्ब स्वीट का टारगेट इंटरसेप्ट लेआउट देख सकते हो। अब मैं स्क्रीन पर लाइव रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके दिखाऊंगा। हम यूज़र इनपुट्स को बदलेंगे और देखेंगे कि बैकएंड सर्वर उसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए आप बहुत ध्यान से स्क्रीन पर हर एक पैरामीटर चेंज को और रॉ रिक्वेस्ट डिटेल्स को नोट करते रहिएगा। इसको एक कॉन्क्रीट टेक्निकल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दिख रहा है जो SQL इंजेक्शन के खतरे को और उसके कोड लेवल फिक्स को दिखाता है। लेफ़्ट साइड देखिए, यहाँ पर इनसिक्योर कोड है। डेवलपर ने क्या गलती की? उसने यूज़र के इनपुट को सीधे डेटाबेस क्वेरी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट यानी ग्लू कर दिया है। इसका नतीजा क्या हुआ? एक अटैकर ने लॉगिन फील्ड में सिंपल लॉजिक इंजेक्शन पेलोड डाला। बिना सही पासवर्ड के भी ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया और पूरा डेटाबेस टेक ओवर हो सकता है।
और राइट साइड देखिए, ये है हमारा परमानेंट फिक्स। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स और बाइंडिंग पैरामीटर्स। जब हम पैरामीटर बाइंडिंग करते हैं तो डेटाबेस इंजन यूज़र के इनपुट को कोड या कमांड की तरह ट्रीट करना बंद कर देता है। वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ डेटा मानता है। इससे वो खतरा हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज हो जाता है। आज लैब में हमें इसी तरह कोड लेवल पर जाकर बग्स को ठीक करना है। तो आज के सेशन का जो आपका फाइनल टास्क है, यानी आपका मिनी प्रोजेक्ट, वो यही है कि इस पूरी लैब एक्टिविटी को आपको एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड BAPT रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है। आपकी रिपोर्ट में ये 3 चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी, जहाँ पर आप बहुत ही आसान भाषा में बिना किसी हैवी टेक्निकल वर्ड्स के मैनेजमेंट को समझाओगे कि इस बग की वजह से उनके बिजनेस पर क्या रिस्क और क्या इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी ब्रेकडाउन। यहाँ पर हर एक बग की सेवेरिटी क्लासिफिकेशन, मतलब हाई, मीडियम या लो होगी, सीरियस से स्कोरिंग होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा ताकि कोई भी उसे रिप्रोड्यूस कर सके। और लास्ट, रेमेडिएशन रोड मैप। जैसे हमने अभी देखा, आपको डेवलपर्स के लिए रेडी टू यूज़ कॉपी पेस्ट करने लायक सिक्योर कोड पैचेस प्रोवाइड करने होंगे। इस लैब सेशन के ख़त्म होने तक आपको अपनी फाइनल रिपोर्ट स्टैंडर्ड PDF फॉर्मेट में सबमिट करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।